लेकिन शुरुआत आपसे करने से पहले मैं बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले जो जय हिंद सभा कांग्रेस जगह जगह आयोजन कर रही है, वहां पे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी अभी बयान दिया और कहा कि 1971 में इंदिरा गांधी ने वो काम कर दिया जो ना तो पहले हुआ था न अब होने वाला है। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और ये लाइन इस संदर्भ में बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से मिस्टर ट्रंप ने कहा कि मैंने मेहनत करके सीज फायर करवा दी, ये बहुत खतरनाक खेल है। ये कोट अनकोट अशोक गहलोत जी का है। तो लगातार कांग्रेस अब हमलावर हो गई है सरकार के ऊपर। विजय शर्मा जी क्या जवाब देंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो देश विरोधी लोगों के साथ मिली हुई है और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे इनकी भाषा शैली देखेंगे। ये राहुल गांधी जी की आप देख लीजिए कि हमारे कितने जेट गिर गए। ये कौन सी भाषा है भाई? अशोक गहलोत जी तो छोड़िए, इनके तो जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है उन्होंने किस तरह की भाषा बोली थी। सैफुद्दीन सोज जो है इनका, वो क्या भाषा बोलते हैं। तो इनकी जो एक जो जिस तरह की भाषा है, आज उदित राज जी ने किस तरह से बोला है। अरे कोई किसी के अनुभव देश के लिए काम आते हैं तो उस पर आप उंगली उठाते हो। शशि थरूर किसके हैं? कांग्रेस पार्टी के हैं ना। आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो। अगर देश उनके अनुभव से कुछ आगे रखना चाहता है अमेरिका में या कहीं पे भी, तो आप उसके ऊपर किस तरह की उंगली उठा रहे हो? दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं अशोक गहलोत जी, ये अशोक गहलोत जी नहीं, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं, क्योंकि ये भाषा राहुल गांधी जी की है। राहुल गांधी जी जितनी बार भी जाते हैं विदेश में, आपने देखा होगा, अमेरिका जाएं या यूके जाएं, कहीं भी जाएं, तो वो देश को कमजोर करने की बातें करते हैं। देश विरोधी लोगों के साथ मंच साझा करते हैं वो लोग। तो इस तरह की ये फितरत है कांग्रेस की। 22 अप्रैल को हमला होता है, किस तरह से दरिंदों ने हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। 23 अप्रैल को किस तरह से आपने देखा होगा रॉबर्ट वाड्रा, कि भाई ये तो मुसलमानों को दबाया जा रहा था। मतलब ये एक, उनको ग्लोरीफाई करना है आतंकवादियों को। इसी तरह से एक के बाद एक डेली इनका नेता कोई एक ऐसा नहीं है जो इस तरह की भाषा प्रयोग में नहीं लाता हो। चाहे वो इनके मौजूदा मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र के एमएलए हो, चाहे हिमाचल के मंत्री हो इनके, तो इनके तो लाइन लगी हुई है। और ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप विशेष सत्र बुलाइए। विशेष सत्र में क्या ये कहना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? ताकि देश की, जो सेना की जो कुछ बातें होती हैं, छिपी हुई होती है, रणनीति होती है, वो उजागर हो जाए, पाकिस्तान के पास पहुंच जाए। तो इनका तो यही एजेंडा। नहीं तो आपने देखा होगा सरकार ने 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई है, सबके सामने रख दिया। शरद पवार इनके इतने सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है स्पेशल सत्र बुलाने की। तो मैं इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं करता, मुझे उम्मीद नहीं है कांग्रेस आप पार्टी इनसे से। बहुत ये ज्यादा जो उम्मीद नहीं करते हैं। निशांत आनंद जी, भाजपा आपसे बहुत उम्मीद नहीं करती और जैसा कि विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, देशद्रोही भाषा बोलते हैं, जबकि कई वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या मजबूरी है? देखिए, सभी को नमस्कार। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने 3 बातें कही, मैं जल्दी से जवाब देके अपनी बात कहूंगा। उन्होंने भाषा की बात करी, तो हम आज पूरा देश जानता है कि भाजपा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे विजय शाह हैं, चाहे बृजभूषण हैं, चाहे रमेश बिधूड़ी हैं, चाहे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, आज उनके केस कोर्ट में चल रहे हैं उनकी भाषा की वजह से। और दूसरी बात इन्होंने कही सर्वदलीय बैठक में, जहां पर प्रधानमंत्री नहीं आए थे, कांग्रेस पार्टी ने स्पेशल सेशन मांगा, जैसे कि एल के आडवाणी ने मांगा था और 30 मिनट की स्पीच दी थी, कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया था। तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ है और भाजपा का भी हमने साथ दिया। हमने उनसे वही चीज मांगी जो उन्होंने मांगी थी और देश में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज मॉडलिंग बीजेपी ने मॉडलिंग, मोदी जी की मॉडलिंग चालू करानी शुरू कर दी है। 20 प्रदेशों में पोस्टर लग गए। जिस तरीके से राम मंदिर के समय अयोध्या में पोस्टर लगने शुरू हो गए थे, चाहे वो स्कूल के बच्चों के बैग हो, चाहे वो बिजली के बिल हो, चाहे ये रेलवे की टिकट्स हो। देखिए, अब शुरू करते हैं 22 तारीख से पहलगांव से। सबसे पहली बात, इंटेल ने खबर दी थी टू द गवर्नमेंट दैट देयर कैन बी अ टेररिस्ट एक्टिविटी इन पहलगांव। तो जहां पर 2000 लोग थे, वहां पर कोई भी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है।
तो हमने सवाल पूछा शुरू में कि पहलगाम में भैया सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, होम मिनिस्ट्री के अंडर सिक्योरिटी आती है। फिर हम चुप हो गए कि चलो अभी मुश्किल का समय है, सवाल नहीं पूछना चाहिए, हमने सरकार का साथ दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया सिंदूर। माताओं और बहनों का जिनका सिंदूर उजड़ा था उसके लिए इन्होंने नाम दिया कि सिंदूर। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी नसों में सिंदूर है। ऑपरेशन अभी चल रहा है, मॉडलिंग चालू है, सिंदूर उनकी नसों में आ गया है। तो देखिए आज ये किस तरीके से देश को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 10 दिन तक कहा स्पेशल सेशन बुलाइए, देश की जनता को बताइए, उसके बाद आप डेलीगेशन भेजिए और उनको देश के बाहर बताइए। आज हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। 26/11 हुआ था, ओबामा ने क्या कहा था, आई कंडेम पाकिस्तान। और आज ट्रंप क्या कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान और प्रधानमंत्री मोदी को ट्रेड का जुमला देके वॉर रुकवा दी। मोदी जी का एक बार भी जवाब नहीं आया। आज प्रधानमंत्री चाहे पाकिस्तान का हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, दोनों को एक ही तराजू में तोला जा रहा है। तो क्या हमारा प्रधानमंत्री इतना कमजोर है? क्या ऑपोजिशन सवाल ना पूछे? 26/11 में मोदी जी सबसे पहले कहां मिले थे? पहुंच गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। आज 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया इस देश को? आज जितने भी अटैक हुए पहले, चाहे गुलमर्ग का अटैक हो चाहे पहलगाम का अटैक हो, जो ये 27 अटैक हुए हैं 11 साल के अंदर इस देश में, कहां है टेररिस्ट? क्या जवाब है? आज हमारे पास कोई जवाब नहीं है। आज ये फिर से मॉडलिंग चालू करके वोट मांगने शुरू कर दिए। देखिए जिस दिन विजय शर्मा जी संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, फिर बाकी वक्ताओं के पास जाऊंगा। जी विजय शर्मा जी कई सारे सवाल पूछ दिए। देखिए इन्होंने बड़े महत्वपूर्ण बातें की हैं कि हम सेना के ऊपर भरोसा करते हैं, सेना के ऊपर हम सवाल नहीं उठाते। जरा बता दीजिए सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, एयर स्ट्राइक के ऊपर किसने सबूत मांगे थे? बताओ ना आप मुझे। आप मुझे बताएं, आपने सेना के आईएसआई को मैं आपके बीच में नहीं बोला था पहलगाम के बीच। मैं आपके बीच में नहीं बोला था श्रीमान जी। आप मुझे बताइए सीडीएस विपिन रावत जी के लिए किसने बोला था गली का गुंडा? आप बता दो। दूसरा, आपने सेना के हाथ बांध रखे थे। 9mm गन के अलावा सेना को छूट नहीं थी। वहां से अगर तोप के गोले भी आते थे तो सेना को छूट नहीं थी कि उसका जवाब दे सकें। ये आपका चाल चरित्र चेहरा था। आपके एके एंटनी संसद के अंदर बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। किसके लिए? फाइटर जेट खरीदने के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए। वो बताइए आप मुझे कितने लाख जैकेट हमने खरीदे? साथ ऑपोजिशन भी थी, आज आपके साथ देश भी था, आज इंडियन फोर्सेस एडवांस पोजीशन में थी। तो आपने घुटने क्यों टेक दिए? आपने ट्रंप के आगे घुटने क्यों टेक दिए? सीज फायर क्यों किया? सिंदूर का बदला मिल गया, सिंदूर का बदला मिल गया। क्या 4 टेररिस्ट हमें मिल गए? क्या 4 टेररिस्ट? ऐसा करता हूं विजय शर्मा जी और निशांत जी, एक मिनट आप दोनों लोग शांत हो जाइए। एक और पार्टी के प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हैं, वो भी कई सारे